सबसे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, थोड़ा सा लंबा है सत्संग आज, पर बहुत ब्लेस सत्संग है, पूरा सुनिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी। जय गुरु जी। गुरु जी कहते हैं कि तेरे पर बहुत कष्ट है और ब्लैक मैजिक है तेरे और तेरे बच्चे पर, संभल कर रहना। और मैं तुझे सत्संग भेज रहा हूँ और सुन, और मैं जे कह रहा हूँ वो कर। मैं तुझे जो भी कहूँगा वो कर तू। तो गुरु जी कहते हैं कि तेरे बच्चे पर बहुत ब्लैक मैजिक किया हो और तुझ पर बहुत किया है, इसलिए तू मेरी बात नहीं मान रही है। मैं तो संगत जी बात मान रही हूँ। मैं तो जो गुरु जी कहते हैं वो मैं कर रहा हूँ, और मेरा बच्चा नहीं मान रहा है। मैं तो बहुत मानती हूँ। मैं अपने गुरु से कहती हूँ, गुरु जी मैं तो आपकी बात मान रहा हूँ, आप जो कहते हो मैं नहीं करती। मेरे सुबह उठने में बहुत प्रॉब्लम होता है। मैं सुबह उठ नहीं सकती। मैं गुरु जी ने मुझे कहा सुखमणि साहब का पाठ करना, जपजी साहब का पाठ करना, वो मुझे कहा था। तो मेरे को अब घर का काम है और सत्संग घर पे कर रही हूँ और सुन रही हूँ, और आते हैं तो मैं सुनती हूँ, और यूट्यूब पर मैं आखों दिवस देख रही हूँ। तो संगत जी इसमें मेरी क्या गलती है? और मैं सुखमणि साहब का पाठ तो कर रहा हूँ, पर मैं सुबह हो जाते हैं तो मुझे बहुत टेंशन होता है कि मैं कैसे करूँ सब। वो बैठ नहीं सकती, इसलिए तो मेरे ऑपरेशन करेला मेरे शरीर में है। और मैं अपने बच्चे से मैं कहा कि तू क्यों टेंशन लेते हैं? मेरा बच्चा बहुत टेंशन लेते हैं। घर पे काम करते करते रुक जाता है, काम पे जाते हैं तो काम नहीं होता, काम करने का बच्चे का मन नहीं करता कि तेरे बच्चे पर बहुत ब्लैक मैजिक है, तेरे घर पे किसी ने बहुत ब्लैक मैजिक किया है, मारन कन्या की है तेरे बच्चे पर, तेरे पर तुझे मारने की बहुत 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 कोशिश कर रहा है। और गुरुजी ने मुझे ये भी कहा कि कोई साधु ये एक वर्ष बाद कोई साधु ये तेरे घर पे बोतल डाटी है, बोतल डाटी है तेरे घर पे। किसी ने एक बोतल नीचे डाटी है, जमीन पे रखी है, डाट कर रखी है नीचे धरती पे। और तेरे घर पर साया है, और काला साया है तेरे घर पे। और मैं कल तेरे घर आया था, मैं पेड़ा लगा रहा था, तो कल रात 12 बजे पहले तेरे घर से एक साया निकली थी। और ये भी किया कि तेरे घर पे ही था, तेरे घर से निकली थी और तेरे घर पे मैंने देखा था साया, तेरे घर पे। और तेरे पर बहुत ब्लैक मैजिक है, तुझे बहुत मारने की कोशिश कर रहा है, बहुत कर रहा है। तो गुरुजी ने मुझे उपाय बताने के कहा कि तू ये कर, वो कर, ये कर, तू मंदिर जा और जाकर तू महादेव जी का जल का लोटा चढ़ा,
कपूर की गोटी महादेव के मंदिर के लेके जा। क्या मुझे बेली पत्र का सड़ाना 40 दिवस लगी और बहुत कुछ किया है, मुझे याद नहीं रहता। बन संगत जी, मेरे से ऐसा नहीं होता है। मैं कहाँ से इतनी वस्तु लाऊंगी और कैसे करूँगी? 40 दिवस लगी। और गुरुजी ने मुझे ये भी कहा कि तू मैं तेरे घर पे हूँ, इसलिए तू पहले मेरी पूजा कर, मेरे को भोग लगा, मेरे पर सत्संग कर, सुखमणि साहब का पाठ कर, शिव पुराण कर, ये सब करके फिर तू मंदिर जा। 40 दिवस लगे और मेरे को याद नहीं रहते। मैंने गुरुजी से कह दिया, गुरुजी मेरे को याद नहीं रहते हैं, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? आप ही कोई रास्ता बताइए। मेरे पर ब्लैक मैजिक किया है, बात सत्य है, मैं जानता हूँ। और गुरुजी ने मुझे ये भी कहा कि तेरे बेटा बाहर गया था घूमने के लिए, तो मार्केट थे, कुछ लाया है, तेरे घर पे ही है, वो बाहर निकाल। तो मेरा बेटा कुछ नहीं लाया था। मेरा बेटा लाया था तो क्या लाया था? मेरा बेटा लाया था, कुछ लाया था, मेरा बेटे के हाथ में था, हाथ में उसे पेरा था, आंगरी में, और कुछ नहीं लाया था। मैंने देखा इसके आंगरी पर, तो इसमें एक को पेरा था उसी ने, तो उंगली में पेरा था उसी ने। तो वो सो रहा था, तो मैंने सुना सत्संग, तो मैंने काट लिया, काट कर मैंने फेंक दिया। सुबह मेरा बेटा उठ गया तो कह रहा कि मम्मी मेरे हाथ में था, और कहाँ गया? मैंने कहा तेरे हाथ में कहाँ था, मेरे को नहीं पता। तो उसने कहा कि मैंने हाथ में को वीटी पेरी थी, वो कहाँ है? मेरे को नहीं पता कहाँ है। मैंने झूठ बोला, मैंने काट कर फेंक दी। और किसी ने बाहर गया था तो उसने खरीद कर पहना था, और गुरुजी ने कह दिया कि तेरे बच्चे के हाथ में काट कर फेंक दे और निकाल कर बाहर कर दे। मैंने कहा बाहर कर दी। और मुझे बहुत डर लगता है कि मुझे गुरुजी ने कहा कि तेरे घर में ढाबे पे और तेरे घर में बोतल है, तेरे घर के अंदर बोतल ज़मीन में डाटा है, तो मुझे बहुत डर लगता है। क्योंकि घर पे तो मैं एक ही रहती हूँ, मेरा बच्चा तो बाहर रहते हैं, काम करने बाहर जाती है, खुद ही मैं घर में ही रहती हूँ। तो मुझे बहुत डर लगता है कि गुरुजी आपने मुझे क्या कह दिया, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो गुरुजी कहते हैं तू डरती क्यों है, मैं तेरे साथ हूँ। मैं थक गई हूँ संगत जी, मैं बहुत थक चुकी हूँ, अब मुझसे नहीं होगा, मैं थक चुकी हूँ, मैं सच में थक चुकी। आज मुझे गुरुजी ने कहा कि मैं तुझे एक उपाय बता रही हूँ, तो उपाय कर। तो गुरुजी ने कहा कि तू मेरा सत्संग सुनकर तो मुझे भोग लगा भात कटी। तो मैंने भात कटी का भोग लगाया, और भोग लगाकर मैंने खुद ने भात कटी का भोग लगाकर मैंने भी खाया। और गुरुजी ने भी कहा कि शनिवार के दिन से तेरे को तीन दीवे जलाने हैं, एक तुलसी मागर, एक मेरे पास और एक को कुलदेवी के पास। 3 दीवे जलाने के कहा, तो मैं कल भी करूँगा। और संगत जी, मुझे गुरुजी ने भी कहा कि तुझे हनुमान जी के मंदिर जाना है और चोला चढ़ाना है, हनुमान जी का हनुमान चालीसा 7 बार बोलना है, और हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाना है, हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाना है, ये भी मुझे कहा।
संगत जी, मेरे से ऐसा नहीं होता। मैं थक चुकी हूँ, मैं बहुत थक चुकी हूँ। मैं गुरु जी से कहता, गुरु जी मुझे नहीं जीना है, मुझे मरना है, मुझे मरने दो, मुझे नहीं जीना है। मेरे से नहीं होता। मैं कैसे कर सकती हूँ एक साथ में ऐसा? कैसे कर सकती? रोज़ रोज़ में कैसे 40 दिन करने के लिए कहा तो मैं थक चुकी हूँ। और चोला चढ़ाने के लिए कहा तो वो भी तो मैं मेरे को करना है, मेरे को पता है, पर मेरे पास बैलेंस नहीं है, इसलिए मैं नहीं कर रही हूँ। बैलेंस नहीं है मेरे पास। और मैं 3 बजे उठ रही हूँ, 2 बजे उठ रही हूँ, 4 बजे उठ रही, मेरी कोई नक्की नहीं गुरु जी महाराज। संगत जी, मैं सुबह उठने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ तो 5 बजे उठ रहा हूँ, मेरे से नहीं होता है। फिर भी मेरे गुरु मुझे बहुत कहते हैं कि कर बेटा, ये करना ज़रूरी है तेरे बच्चे के लिए। मैं थक चुकी हूँ संगत जी। बस मैं अपने गुरु जी से अर्जी कर रहा हूँ, मुझे इस गांव में नहीं रहना है। मेरे को ये गांव छोड़ देना है। मैं दूसरे गांव रहना चाहती हूँ, कि शहर में रहना चाहती हूँ। मुझे ये गांव में नहीं रहना है। मुझे नहीं जीने देगा, मुझे और मेरे बच्चे को। और गुरु जी ने भी कहा, ये कोई और नहीं है, ये तेरा अपना ही है। मैं जानती हूँ गुरु जी, आपने मुझे सब कुछ बताया है, सब कुछ बताया है आपने, पर मैं क्या कर सकती हूँ? मेरे पति भी नहीं है, मेरे 2 बच्चे ही हैं। मैं करूँ तो क्या करूँ? मुझे बहुत बहुत मन घबराता है। मैं अंदरों अंदर मैं किससे बताऊँ? बहुत होता है तो मैं रोती हूँ गुरु संगत जी, बहुत रोती हूँ कि मेरे से इतना नहीं होता। और सीतरा माँ ने सुंदरी चढ़ावन की दूसरे सीतरा माँ ने ठंडा का भोग लगाना किया है, और कायरका माँ को भी चोला चढ़ावाना। मैं सब करूँगी, पर मैं एक साथ नहीं कर सकती। मैं धीरे धीरे करूँगी। और मेरे घर में कुछ है या नहीं है, मैं सब एक साथ नहीं कर सकती। अगर मेरे मंदिर जाना कहती है तो मैं मंदिर जाऊंगी, मैं लोटा चढ़ाऊंगी, मैं दीवा बत्ती करूंगी, मैं प्रार्थना करूंगी, मैं उससे सब कुछ करूंगी। मेरे पास नहीं है तो मैं कैसे ला सकती हूँ? अभी अभी मेरा बेटा ही मेरे साथ नहीं दे रहा है। मैं मैं पति वगैरह औरत हूँ, और हमारे में बाहर नहीं जाने देते। हम नहीं जा नहीं सकते बाहर, कि मैं शहर में जाकर मैं खुद जाकर लिया या ना, मैं नहीं जा सकती। मेरे साथ मेरा बच्चा आते तो अभी मैं जा सकती हूँ। और गुरु जी ने भी कहा कि तेरे घर में खंड है, खंड स्वरूप पड़ा है, और धागा है, मोली है, सब पड़ा है, मेरे को पता है संगत जी। और मैंने गुरुजी ने कहा था, मैंने काट कर ढाबे में रखा है, ढाबे पे। और मेरे को लगा कि बारिश आएगी तो मैं अपने बच्चे से कहा, मेरे बच्चे ने कहा बारिश आएगी मम्मी तो मैं बारिश में जल प्रवाहित कर दूंगा। संगत जी, मैं स्वरूप बड़ा है, छोटा नहीं है, बड़ा स्वरूप। और मेरी माँ का है, अंबाजी माँ खोड़ियार ने, खोड़ियार माँ का ने, मोमी माँ का है, मेरे घर में ही था। पर खंड था, मेरे को नहीं पता, मैं उसकी दीवा बत्ती पूजा कर रही थी। मुझे गुरु जी ने कहा था कि एक खंड है बेटा, देख तू क्या कर रही है, तेरे घर का नाश हो जाएगा। तो मैंने काट कर ढाबे में किचन में रख दिया। मैंने कहा जब बारिश आएगी तो मेरे बेटे से मैं कहूँगी तो मेरा बेटा पानी में सर्पित कर देगा। मैं थक चुकी हूँ संगत जी, मैं थक चुकी हूँ। और मेरे माथे मेरे मेरे माथे इतना ब्लैक मैजिक किया है, इतना किया है
तो बसवान माटे नामुमकिन है। फिर भी मैं जिंदा हूँ क्योंकि मेरे साथ मेरे गुरु जी है, मेरे पापा है। मैं किसी से नहीं डरती, मैं किसी से कुछ नहीं कहती। गुरु जी ने कहा सबको माफ़ कर दे, तो मैंने सबको माफ़ कर दिया। और संगत जी, मैं क्या कर सकती हूँ। आज मेरे को बहुत टेंशन हो गया मेरे अंदर। मेरा घर का सारा काम पड़ा था, मैंने काम भी नहीं किया और मेरे अंदर इतना टेंशन आ गया। पर मैं किससे कहूँ, मेरा बेटा मेरी बात नहीं मान रहा है। और मेरे घर में गुरुजी ने कहा कि तेरे घर में तेरे अलमारी में कुछ है, तू देख, किसी ने तुझे कुछ दिया है। अभी मैंने देखा नहीं, मैं देख लूँगी। कोई रुद्राक्ष की माला दी है, पारा दिया है, या कोई प्रसाद दिया है, तो कुछ पॉकेट में रखा है, तू देख। गुरुजी ने भी कहा कि तू सब कर ले 40 दिवस के अंदर, तब तुझे बड़े मंदिर आना पड़ेगा। मैं तुझे खुद बड़े मंदिर लाऊंगा। संगत जी इतनी धज्जी कर रही थी गुरु जी से कि मेरे पास जो आपने कहा एक कोई वस्तु बाबत मेरे पास नहीं है, तो मैं कैसे 40 दिवस लगी मंदिर जाके करूँगी। और मेरे को ये बात की टेंशन है। मेरे पास तल है, कपूर है, बस यही है मेरे पास। दीवा है और लोटा चढ़ाती हूँ। 40 दिन लगी। वो रातना 2 बजे मैं उठ जाती हूँ और मैं आँखों दिन नहीं सो रही हूँ। और यूट्यूब पर इतना सत्संग आता है, इतना सत्संग आता है कि डराता है। इतनी डर जाती हूँ अंदर से कि तू ऐ सुन तू, तो मेरे को सुनना पड़ता है। तो मैं अभी शिवपुरा नहीं सुन रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। मैं ठग चुकी हूँ संगत जी, बहुत ठग चुकी हूँ। मेरे को होता है कि ये घर है, दुनिया सब छोड़ दूँ और भगवान के पास चली जाऊँ। मुझे जीने की ज़रूरत नहीं है। बस मेरे बच्चे के लिए और मेरे 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 घर के लिए मुझे मारना चाहते हैं, नहीं मैं मरने के लिए तैयार हूँ। मैं थक चुकी हूँ संगत जी, मैं पूरी खाना ही नहीं खाती मेरे घर पे। मैं नहीं जानती कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। फिर भी मैं अपने गुरु पर बहुत विश्वास रखती हूँ। मैं करूँ तो क्या करूँ संगत जी, मैं अंदर से टूट चुकी। और गुरुजी ने भी कहा कि तेरे अपने ने तेरे को कुछ मिलाकर खिला दिया है तेरे पेट में। अभी अभी मुझे गुरुजी ने कहा था, आज भी कहा, सब मैं सत्संग सुन रही थी, तब गुरुजी ने कहा कि तू भात और कटी बना और मेरे को लगा और तू मेरे सामने खा। जब मैं खाने गई तो मेरे पेट में थी, क्या हो रहा था कि मेरे को कुछ हो जाएगा। मैं बोल नहीं सकती, मैं कुछ बोल नहीं सकती। और अंदर से मेरे को हुआ कि मैं नहीं रहूंगी, मैं मर जाऊंगी। मेरे पेट में ऐसा हो रहा, अंदर ऐसा गैस हुआ कि मेरे को ये लगा कि मैं अपने बच्चे को फोन करके बोला
मेरे घर पे बोलाऊँ कि बेटा तू घर पे आ जा मेरे को, पर मैं अपने बच्चे को फ़ोन ना कर सकी। क्यों? क्योंकि मैं अपने बेटे से कहूँगी तो मेरा बेटा मेरे को गुरुजी से सत्संग नहीं सुनने देगा, मेरे पास से मोबाइल ले लेगा। मैं थक चुकी हूँ संगत जी। मैं भगवान से दुआ करती हूँ कि मैंने एक जन्म में क्यारे मनुष्य अवतार ना आपे। मुझे अवतार नहीं चाहिए। मैं अंदरों अंदर थक चुकी हूँ, मैं टूट चुकी हूँ संगत जी। हमारे घर की हालत ऐसी है गुरु जी, संगत जी, कि हमारे माथे इतना कर्जा भी हो गया है, लेना हो गया है हमारे माथे पे। मैं किसे कहूँ? मैं गुरु जी से कहती हूँ, गुरु जी कोई नहीं है मेरा। मेरे को बहुत डर लगता है कि मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह सकती, मैं जीती जी मर जाऊंगी। मेरे लिए मेरा बच्चा है, सब कुछ है गुरु जी। संगत जी, मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ। संगत जी, ये था हमारा आज का सत्संग। बहुत प्यारा, बहुत ही ब्लेस सत्संग था इन आंटी जी का। संगत जी, अब हम गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं और सत्संग को यहीं विराम देंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।